हेलो एंड वेलकम बैक। हमने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई जहां हमने पूछा कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है एंड मोस्ट ऑफ यू वोटेड फॉर एफएमआर, यानी आप समझना चाहते हैं एफएमआर को देखा कैसे जाता है। क्यों समझना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आप अपने रिटर्न्स को बेहतर करना चाहते हैं। सो वी आर डूइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन एफएमआर। मेरा मानना यह है कि इस वीडियो के बाद आपके सारे एफएमआर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो ड्रॉप अस अ कमेंट सो दैट वी रिस्पॉन्ड टू यू। और अगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा जो हमने कंप्लीटली मिस कर दिया है तो हम इस पर वीडियो बता देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता चलूं, हर म्यूचुअल फंड हर महीने के हिसाब से हर फंड के लिए एक एफएमआर रिपोर्ट रिलीज करता है। यानी कि अगर कोई कन्वेंशनल फंड है और उसके इस्लामिक फंड्स भी हैं तो आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर दो एफएमआर के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, एक इस्लामिक फंड के लिए, एक नॉन इस्लामिक फंड के लिए। मैंने नहीं देखा है किसी को कंसोलिडेट करते हुए, बट आपको दो रिपोर्ट्स मिलेंगी, एक रिपोर्ट मिलेगी, इट ऑल डिपेंड्स। बट अगर आप बहुत बिगिनर लेवल पे इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, हर एफएमआर रिपोर्ट के साथ आपको एक कमेंट मिलेगा फॉर द मंथ, फॉर द ईयर, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा है, हमने अपने फंड्स में क्या चेंजेस किए हैं, वगैरह वगैरह। आपको उस चीज से बेहतर अंदाजा अबाउट द इकोनॉमी और ये जो फंड मैनेजर हैं जिसको लोग स्मार्ट मनी भी कहते हैं, ये सोच क्या रहे हैं। एक बार आपको वो समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से फंड में कौन सी एलोकेशन क्यों हो रही है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अलमीजान। सो सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लें जनवरी 2023 की एफएमआर रिपोर्ट, और नीचे आते जाएं, वहां पे आपको मिलेगा मीजान कैश फंड। अब ये है रिस्क लेस कैटेगरी, या कैश फंड के नाम से वो फंड होगा या मनी मार्केट फंड के नाम से फंड होगा। अच्छा, मैं एक चीज बताता चलूं, ये जो रिस्क लेस कैटेगरी होती है ना, उसमें एक फंड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स क्या कोशिश करते हैं? म्यूचुअल फंड्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंटेल्स लेने के लिए इन्हीं फंड की सब कैटेगरीज बना दें। जैसे मीजान के अंदर मीजान पायदार मुनाफा, मीजान पायदार मुनाफा 2 और मीजान कैश फंड, ये 3 या 4 ऐसे फंड्स हैं जो कि एक्सट्रीमली लो कैटेगरीज के अंदर आते हैं। बट ये 4 फंड्स हैं। टेक्निकली होना क्या चाहिए था, एक ही फंड होता, सब उसके अंदर पैसे डालते, बट थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके उन्होंने डिफरेंट फंड्स लॉन्च कर दिए हैं। तो आपने देखना क्या है, आपने एक एफएमआर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है और समझनी है। नंबर 1, उस फंड का रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो मैं बताता हूं कि रिस्क प्रोफाइल क्या होता है और कैसे देखना है उसको। नंबर 2, फी लोड्स क्या ले रहे हैं, फी कितनी है, लोड कितना है, यही आपको डिफरेंशिएशन करेगा। बिकॉज मनी मार्केट फंड के अंदर सारे फंड्स के रिटर्न आसपास ही होते हैं। तो डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, कोई लोड है कि नहीं है, फीस कितनी ले रहे हैं। अगर ये 14% रिटर्न देने के लिए 0.5% फीस ले रहे हैं और कोई और 14% रिटर्न लेने के लिए 0.1% फीस ले रहा है, तो आपको 0.1 वाला चाहिए। देन कम्स परफॉर्मेंस वर्सेस द बेंचमार्क एंड परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट। अब ये दोनों चीजें क्या है ये भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट परफॉर्मेंस क्या होती है भाई, कितना परसेंट रिटर्न दिया, बहुत सिंपल सिंपल। 1 महीने का रिटर्न कितना है, 3 महीने का रिटर्न कितना है, 6 महीने का रिटर्न कितना है। और बाय द वे, आपको एफएमआर का वेट करने की जरूरत नहीं है इनका रिटर्न देखने के लिए। हर डे एंड के ऊपर, हर मंथ एंड के ऊपर, हर वीक एंड के ऊपर आपको मूव की वेबसाइट के ऊपर एग्जैक्टली मिल जाता है कि इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। बट हमें देखना है कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी थी वर्सेस देयर ओन बेंचमार्क एंड वर्सेस कंपेटिटर्स। अच्छा, बाय द वे, ये भी आसान काम नहीं है। मैं मीजान के कैश फंड के अंदर आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो बेंचमार्क रखा है वो हमेशा उससे आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो बेंचमार्क है वो इतना लो है कि आउट परफॉर्मेंस दिखेगी। सो यू हैव टू बी अ लिटिल लॉजिकल। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कंपेयर करना पड़ सकता है डिफरेंट फंड्स को, यानी कि इसी कैटेगरी के अंदर और कौन फंड है जो ये रिटर्न दे रहा है। एंड लास्ट चीज कि इन्होंने पैसे कहां लगाए हैं, ठीक है, दैट्स नॉट दैट रेलिवेंट इस कैटेगरी के अंदर। बट क्योंकि आगे जाके आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जब आप स्टॉक फंड्स में जाएं या एसेट एलोकेशन फंड में जाएं या इनकम फंड में जाएं तो आपको पता होगा इसका मकसद क्या है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है? सीधा सीधा म्यूचुअल फंड आपको खुद ही बता देता है कि भाई इस फंड के अंदर रिस्क कितना है, ठीक है, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, मैं बीच में कुछ कमेंट्स दूंगा, बट मैं बता दूंगा ये एंथुजियास्टिक इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको बहुत ज्यादा घुस के देखना है, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो जाया ना हो। बट मोटा मोटा आपको ये समझने की जरूरत है, अगर फंड के अंदर लिखा है लो रिस्क या वेरी लो रिस्क, ये फंड आपके लिए है अगर आपको कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए। देखने का तरीका क्या है, ऐसे नजर आएगा आपको कि ये लो रिस्क है या वेरी लो रिस्क है। मीजान के हिसाब से टोटल 4 फंड्स हैं जो वेरी लो रिस्क या लो रिस्क के अंदर आते हैं। इनका वेटेड एवरेज मैच्योरिटी भी बहुत नीचे होता है, इनके रेट्स भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते, गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म पेपर्स के अंदर ये पैसे लगाते हैं या बैंकों को टीडीआर के अंदर पैसे दे देते हैं। छोटा टीडीआर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इसके टीडीआर के लिए बैंकों को पैसे दे देते हैं और आपका पैसा एज रिस्क फ्री एज पॉसिबल लिखता है। अब देखना कैसे है, अब मीजान की किताब के अंदर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में लिख दिया है कि भाई इसमें नुकसान ना होने के बराबर हो, गवर्नमेंट पेपर पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और ये बहुत लिक्विड होना चाहिए। तो आपने पढ़ना है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक बार। मनी मार्केट फंड के लिए इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि सबका फंड ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा। ये आगे जाके जब आप स्टॉक फंड देखेंगे, एसेट एलोकेशन देखेंगे, बैलेंस देखेंगे, तो तब आपको ये गौर से पढ़ना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग मनी मार्केट कैश फंड के लिए इट्स नॉट रेलेवेंट,
ठीक है। दूसरा आपको देखना है कि अगर किसी ने सेलिएंट फीचर अपने पोर्टफोलियो के अंदर दिए हुए हैं कि नहीं दिए, यानी वो बता रहा है कि मैं कहाँ पैसे लगाऊंगा, मैं बैंकों के पास पैसे लूंगा, सेलिएंट फीचर कितना है, 2 दिन के अंदर हम लोग पैसे वापस कर देंगे अगर आपने रिडेम्पशन डाली तो, लोड नहीं लेंगे, 6 महीने से बड़ा पेपर हम लोग नहीं खरीद सकते, 3 महीने से कम ड्यूरेशन का होना चाहिए वो पेपर, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट एज अ बिगिनर इन्वेस्टर आपके लिए ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। रिस्क प्रोफाइलिंग अगर लो है, वेरी लो है, इट्स गुड इनफ फॉर यू कि आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, जो गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म रिटर्न है वो आपको मिलता रहेगा, इंटरेस्ट रेट के आसपास होगा, इस्लामिक में थोड़ा सा कम हो सकता है, बट इंटरेस्ट रेट के आसपास या उससे डिराइव्ड रिटर्न हो। अब मैं जो बताने वाला हूं ये एंथुसियास्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आपको ये चैप्टर स्किप कर देना है तो आप स्किप कर दें, बट अगर आपको समझना है तो इस तरह समझें भाई, जो रिस्क डिसाइड होता है ना, वो ये डिसाइड होता है कि आपने कहां पैसे लगाए हैं और वो कितने दिनों के लिए लगाए हैं। ये 2 चीजें डिटरमाइन करती हैं आपका रिस्क, ठीक है। कहां पैसे लगाएं का क्या मतलब, वो तो इनको अलाउड ही नहीं है कि वो इनकम फंड का कोई लकी का कोई टीएफसी ले लें या मेपल का कोई टीएफसी ले लें या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड में चले जाएं, इनको अलाउड ही नहीं है भाई। इन्होंने लेने गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म पेपर। शॉर्ट टर्म पेपर की रेंज क्या होती है, वो होती है 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक। अब इस तरह सोचें, अगर आप 6 महीने का पेपर ले लें और डिस्काउंट रेट 200 बिप्स बढ़ जाए, क्योंकि हर 2 महीने पे डिस्काउंट रेट अनाउंस होता है, तो अगर इंटरेस्ट रेट हर 2 महीने पे बढ़ता रहे और 100 बिप्स करके 200-300 बिप्स बढ़ जाए तो आप तो मर गए, आपको तो यहाँ पे अनरियलाइज नुकसान हो जाएगा। तो आपने देखना होता है वेटेड एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। कुछ लोग वैम लिखते हैं, VAM, कुछ लोग लिखते हैं वेटेड एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अब मीजान कैश फंड की एग्जांपल ले लें, ये 13 दिन का है। इसी तरह मीजान पायदार 30 दिन का है, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा सीधा बैंकों को पैसे देते हैं और बैंकों से TDR लेते हैं। एक और मीजान का फंड है, वहां पे कुछ 26 दिन का है या 22 दिन का है। कहने का मकसद क्या है, ये अगर 1 महीने से कम है या अगली डिस्काउंट रेट पॉलिसी से कम है, फॉर एग्जांपल ये है जनवरी की FMR, यानी जनवरी 31 तक इसमें सारा डेटा आ गया है। वो कहते हैं कि हमारा 15 दिन का या 17 दिन का या 20 दिन का हमारा वैम है। फिर आपको देखना है कि भाईजान इंटरेस्ट रेट कितने दिनों बाद है, भाई इंटरेस्ट रेट तो 1 महीने बाद है, ये सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ना आपका रिटर्न नीचे आएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिटर्न जरा से नीचे आ जाते हैं, नुकसान कभी भी नहीं होता, बट आपको देखने की जरूरत ये सिर्फ वैम है। अगर आपने वैम देख लिया आपको नजर आ जाएगा इसका रिस्क प्रोफाइल कितना कम है। कुछ इनकम फंड्स के अंदर, जिसको हम लोग रिस्की कहते हैं, उसके अंदर भी कभी कभी वैम इतना कम होता है कि वो मनी मार्केट फंड जितने रिस्क पे पहुंच जाते हैं। बट अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आपको ये सब कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने सिर्फ इतना समझना है कि मनी मार्केट फंड में देखना है आपको, वहां पे 2 चीजें देखनी है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी वो कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए पेपर लिख सकते हैं और इलिक्विड पेपर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मनी मार्केट फंड, कैश फंड हमेशा लिक्विड पेपर लेगा, 1 महीने की मैच्योरिटी के अंदर अंदर पेपर लेगा, या 1 महीने के लिए गवर्नमेंट को देगा, या 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए बैंकों के पास रखवाएगा। तो इसमें आपका नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो देखनी है मैनेजमेंट फी एंड लोड। लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट फी फर्स्ट, ठीक है। वहां पे 2 ऑप्शन गिवन होंगे आपको, एक लिखा होगा मैनेजमेंट फीस, एक लिखा होगा एक्चुअल मैनेजमेंट फी। कभी कभी ये बहुत करीब होंगे, कभी कभी बहुत दूर होंगे। मैनेजमेंट फी क्या है, मैनेजमेंट फी है कि भाई आपको कितना अलाउड है पैसे लेने के, यानी मीजान कैश फंड को अलाउड है कि वो भी 0.6% पर ईयर के हिसाब से आपसे मैनेजमेंट फी ले सकता है, बट उसी के नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल मैनेजमेंट फी, यानी वो एक्चुअल आपसे चार्ज कितना कर रहे हैं, 0.5। अब क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है, भाई सीधी सीधी बात है, जितनी एक्सपेंस होती है फंड की वो उसके हिसाब से एलोकेट कर देते हैं। और जब म्यूचुअल फंड किसी को ये फंड बेचने जाते हैं तो यही बताते हैं, सर देखो उस फंड का देखो 1% मैनेजमेंट फीस है, हमारी मैनेजमेंट फीस 0.5% है, तो हम जीत गए, हम अच्छे हैं, बेहतर है। सो आपको अक्सर ये नजर आएगा कि एक्चुअल मैनेजमेंट फीस थोड़ी ज्यादा ही होगी, बट ये चार्ज कम ही कर रहे होंगे। दिखाने का तरीका भी ये है कि देखो हमें तो अलाउड इतनी ज्यादा है बट हम कम ले रहे हैं, बट ये आपने नंबर नोट कर लेना है यहाँ पे, बट ये नंबर नहीं, आगे एक्सपेंस रेशो भी देखेंगे, वो भी फी का पार्ट है। दूसरी चीज आपको ये देखनी क्या कोई लोड है कि नहीं है। मीजान के केस के अंदर उसने सेलिएंट फीचर में बता दिया है, वरना आपको फंड डिटेल्स के अंदर चीजें मिल जाएंगी। मीजान ने कहा है भाई कोई लोड नहीं है इसके ऊपर, आप आए पैसे रखें, फ्रंट एंड पे भी कोई लोड नहीं है, बैक एंड पे भी कोई लोड नहीं है, और सीधा सीधा बता दिया उन्होंने, नो सेल्स लोड, नो एंट्री और एग्जिट चार्जेस, मतलब कोई पैसे हम आपसे मांगेंगे ही नहीं, कोई ट्रिक लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बट हर फंड ऐसा नहीं होता, और इन्हीं के बाकी फंड्स में आपको नजर आएगा कि लोड्स होंगे, तो आपने क्या देखना है, कोई लोड है या नहीं है। लोड है तो जहां मैनेजमेंट फी लिखा होगा उसी के नीचे आपको देखना है, बिकॉज अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो ये आपको चार्ज होगा। फ्रंट एंड लोड कैसे चार्ज होगा, 100 रुपए आपने डाले, 1% फ्रंट एंड लोड है, 99 रुपीज आपके नाम पे इन्वेस्ट होंगे, ठीक है, 1% पहले ही कट गया। बैक एंड लोड क्या होगा, आपने पैसे डाले, रिटर्न बना, जब आपने निकाले उस पूरे रिटर्न प्लस योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का 1% आपको चार्ज होगा, आधा परसेंट चार्ज होगा, वॉट एवर दैट इज। सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू सी। चूज कैसे करना चाहिए, बहुत सिंपल है यार, इसका भी लेट्स से 14.5% का रिटर्न है, किसी और की फंड FMR पढ़ते हैं आप, उसके अंदर भी 14.5% का रिटर्न है, वो कहता है 1% लोड लूंगा, ये कहता है 0% लोड लूंगा, तो इसको दे दें पैसे, बहुत
सिंपल सी बात है, एक्सपेंस रेशो देख लें, मैनेजमेंट फीस देख लें, लोड देख लें। यूजुअली लोड बहुत पंगा करता है, बट अगर आप लोड देख लें तो खत्म हो गई बात। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपेंस रेशो। आप मैनेजमेंट फीस को फॉलो करना छोड़ दें तो भी चलेगा, बट एक्सपेंस रेशो को फॉलो आपने करना ही करना है। मीजान फंड के अंदर एक एक्सपेंस रेशो का टैब बना हुआ है, वरना कभी कभी फंड डिटेल के अंदर गिवन होता है कि भाईजान ये एक्सपेंस रेशो है हमारा, विच इज 1.13%। कहने का मकसद क्या है, 10% जब ये आपको कमा के देंगे तो उसमें से 1.13% ये माइनस कर चुके होंगे, जो कि नैव में एडजस्टेड होगा, आपने अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। लोड अलग से कैलकुलेट होता है, मैनेजमेंट फीस अदर एक्सपेंसेस के साथ मिलके टोटल एक्सपेंस रेशो बनता है। आपने क्या देखना है भाई, एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो 1.13% है, सामने वाले का एक्सपेंस रेशो 1.15% है, रिटर्न सबके बराबर है, तो ये फंड बेहतर है। बट ये आपको एफएमआर के अंदर मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली है, रिस्क प्रोफाइलिंग पुराने चैप्टर के अंदर, फीस हमने देखना है, मैनेजमेंट फी, एक्सपेंस रेशो और लोड। शायद मैं मैनेजमेंट फी ना भी देखूं तो भी चलेगा, बट एक्सपेंस रेशो जरूर देखना है, एंड नंबर 2 लोड्स जरूर देखने हैं। जो तीसरी चीज है जिस पे हमें बात करनी है वो है परफॉर्मेंस, और ये बहुत सिंपल नहीं है, मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या हो रहा है, आपको नजर आएगा। अब आपके सामने मीजान कैश फंड का अगर अकाउंट खुला हुआ है, वरना आपको तस्वीर नजर आ जाएगी। यहां लिखा है कि एक मंथ की परफॉर्मेंस है 13.67% और बेंचमार्क का रिटर्न है 6.5%, 6.55%। आपको पता है इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं हम लोग अपने बेंचमार्क से जो है ना डबल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। लेट्स से अगर ये लोग कल को कहते हैं कि मैं 4 गुना बेहतर परफॉर्म कर रहा हूं बेंचमार्क से, हाउ डज इट मैटर? मुझे तो ये देखना है क्या ये जो फंड है जिसको मैं चूज करने वाला हूं, ये बाकी फंडों के मुकाबले में कितना कर रहा है। सो मैं कभी भी बेंचमार्क को फॉलो नहीं करता हूं, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि कंपनीज अपना अपना बेंचमार्क खुद बना सकती हैं। जैसे मीजान कैश फंड का बेंचमार्क क्या है कि भाई मैं 3 बैंकों से चेक करूंगा, जो उसका एवरेज सेविंग का रिटर्न होगा ना, वो मेरा बेंचमार्क है। अरे भाई, अगर वो रिटर्न मुझे लेना होता तो मैं वहीं रख देता ना पैसे, मुझे क्या जरूरत है आपके पास आने की। सो बेंचमार्क से कभी कभी आपको नजर आएगा हमने ये कर दिया वो कर दिया, इग्नोर इट। आपने फॉलो करना है कंपैटिटिव रिटर्न, और दूसरा आपने फॉलो करना है मीजान के खुद के लो रिस्क फंड के अंदर कितना रिटर्न। मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मीजान का पायदार मुनाफे फंड का रिटर्न है 15%, 14.95%, और इसका रिटर्न है 13.5%। तो मैं लो रिस्क सेम कैटेगरी के अंदर एक फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.75% है। मतलब ये मुझसे ले रहा है 1.13%, वो मुझसे ले रहा है 0.75%, ये दे रहा है 13.5% का रिटर्न, वो दे रहा है 15% का रिटर्न। तो मीजान के अंदर फंड्स के ही अंदर आपको नजर आएगा कि लो रिस्क और वेरी लो रिस्क कैटेगरी के अंदर डिफरेंट रिटर्न्स होंगे। आप किसको चूज करेंगे? जिसका रिटर्न सबसे बेहतर लगेगा आपको। लो रिस्क ही लेना है ना, मीजान में ही लेना है फॉर इंस्टेंस, तो आप चेक करेंगे इनके आपस में रिटर्न कितने हैं। बट दूसरा तरीका है मुफाब की वेबसाइट पे जाके। आपने कुछ नहीं करना है, मुफाब की वेबसाइट पे जाना है, परफॉर्मेंस टैब पे जाना है, और वहां पे आपने मनी मार्केट के रिटर्न्स को देख लेना है। आपने 30 डेज के रिटर्न को फॉलो करना है, और आपको नजर आ जाएगा कि 30 डेज के अंदर कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। आप उल्टा भी चला सकते हैं इसको। आपको पता ही नहीं अकाउंट कहां खुलवाना है और आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मुफाब की वेबसाइट पे जाएं, मनी मार्केट लिखें, वहां पे 30 डे के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट कर लें। 30 डे के हिसाब से जो टॉप रिटर्न्स हैं आपको नजर आ जाएंगे। 30 डे, 60 डे, 180 डे देख लें कि कोई बहुत बड़ा वेरिएशन तो नहीं है। अगर कोई बड़ा वेरिएशन नहीं है तो ये फंड आपके लिए बेहतर है। फिर आप एफएमआर खोलेंगे और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे। सो परफॉर्मेंस के अंदर बेंचमार्क परफॉर्मेंस डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि कैटेगरी में बेटर परफॉर्मेंस किसकी है। जिसकी कैटेगरी में बेटर परफॉर्मेंस है वो जीतेगा, उसकी फीस को देखेंगे, और इसी फंड की जिसको चूज कर लिया आपने, जिसकी एफएमआर खोल के बैठे हैं, उसी फंड के अदर मनी मार्केट फंड या कैश फंड के अंदर क्या रिटर्न दे रहे हैं जो लो रिस्क वाले हैं। तो वी हैव टू चूज द बेस्ट वन, राइट? एंड द लास्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन, एज आई सेड बिफोर, मनी मार्केट फंड में डज नॉट मैटर, क्योंकि मनी मार्केट फंड कहां इन्वेस्ट करेंगे भाई? गवर्नमेंट को इजारा में पैसे दे देंगे, बैंकों का टीडीआर ले लेंगे 15, 20 दिन, 30 दिन वाला, इट डजंट मैटर। लेकिन स्टॉक फंड में मैटर करता है। यूजुअली ये डिनोटेड होता है, एक पाई चार्ट बना होगा, उसके अंदर बताएंगे कि हम लोगों ने कितने कहां पैसे लगाए हुए, बट ये कुछ खास डिनोट करता नहीं है मनी मार्केट फंड के अंदर। जो कैश लिखा हुआ है वो अर्निंग कैश है, मतलब खाली बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में पड़े होंगे तो पैसे तो नहीं बनेंगे ना, तो ये अर्निंग कैश है, ठीक है? इट रियली डजंट मैटर टू यू कि इसके अंदर क्या एलोकेशन है, बिकॉज सबका रिटर्न 5-5, 10-10 बिप्स ऊपर नीचे होगा, ठीक है? कोई ऐसा डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं करेगा कि किसी ने यहां पैसे लगाए हुए, कैश का किसी का 80% है, किसी का कैश 30% है, तो कैश वाला अच्छा है। इट डजंट मैटर, यू हैव टू फॉलो द रिटर्न। बट जब एसेट एलोकेशन फंड के अंदर आएंगे, स्टॉक फंड के अंदर आएंगे, तो आपको नजर आएगा कि दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आपको पाई चार्ट देखना है, कहां पैसे लगाए हैं, सिर्फ नजर दौड़ाने के लिए, दैट रियली डजंट मैटर। आखिरी चीज यह है बोनस टिप। आखिरी चीज यह है कि अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आपने 100 मिलियन लगाने हैं, 200 मिलियन लगाने हैं, तो आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है फंड अंडर मैनेजमेंट। ये भी रिपोर्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। अगर छोटा फंड है ना, जिस तरह 1 अरब का फंड है,
तो वो ज्यादा एजाइल होगा, मतलब कि उसने फौरन से टीडीआर चेंज कर लिया, 2 दिन कहीं पैसे नहीं लगाए, फिर एकदम डिस्काउंटेड बढ़ा, फिर ज्यादा पैसे लगा दिए वगैरह वगैरह। बट जितना बड़ा फंड होगा ना, जिस तरह मीजान कैश फंड है 21 अरब का, इनका एक और फंड है 90-95 अरब का, मनी मार्केट फंड है वो, ठीक है, वो भी आपको नजर आएगा इतना बड़ा फंड है। वो इस तरह से नहीं कर सकते कि ऊपर नीचे, तो अगर आपको ज्यादा पैसे लगाने हैं तो बेटर ये है कि आप बड़े फंड में पैसे लगाएं। तो दिस इज इट, इस तरह फॉलो करना है आपने एक एफएमआर को। आज हमने बात की मनी मार्केट और कैश फंड की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस फंड की, उनके अंदर किस तरह देखना है, क्या देखना है। वंस अगेन, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ये पार्ट 1 है। डू सब्सक्राइब सो यू डोंट मिस आउट ऑन द नेक्स्ट रिपोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज।